अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज बहुत जो कुर्बानी का जो किस्सा था उसके ऊपर मैं व्लॉग बना रही हूँ। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को जो जहन है, अम्मू है, इन लोगों को भी मालूम, ये चीज़ मालूम पड़ना ही चाहिए, क्योंकि अब बच्चे जो है बड़े हो गए हैं। वो पूछते हैं कि मम्मा ये ऐसा बकरा लाते हैं और फिर कुर्बानी क्यों करते हैं। अम्मू भी पूछती है, जैन भी पूछता है, हिफजान भी पूछता है, बच्चे क्योंकि बड़े हो गए। तो ये चीज़ इन लोगों को भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये किस्सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है ना, उनका ये जो किस्सा है उसके ऊपर पूरा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, और उनकी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा, हजरत हाजरा थी। ठीक है। हम्म। तो जो भी समझ में नहीं आएगा मुझे वीडियो के एंड में पूछना, ठीक है। तो ये किस्सा पूरा जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर से इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो ये तो किस्सा बहुत बड़ा है, तो मैं इसको शॉर्ट करके बता रही हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा, हाँ, तो वो अपने बच्चे थे। एक ही बच्चा था जिसका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो उनको लेकर जंगल की ओर चले, यानी कि वो तो उन्हें अल्लाह का फरमान था, जैसे हिफ्जान नहीं आ रहा है, उन्हें अल्लाह का फरमान था कि एक घना जंगल था, उसमें हाजरा को, हजरत हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि उनका छोटा बच्चा था, कुछ छोटा ही था बोले तो उनको जंगल में छोड़ने का था, और ये हुक्म अल्लाह का था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा को बोले कि आपको अभी चंद रोज़ इधर ही रुकना पड़ेगा। तो हजरत हाजरा जो बोले, अभी नॉर्मल सी बात है, अभी हस्बैंड वाइफ को बोलेंगे कि तो इतने को इधर ही रुकना है, तो वाइफ जो, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो इसके लिए तो फिर हजरत हाजरा ने पूछे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि क्या ये अल्लाह का फरमान है। तो हजरत हाजरा ने बोले कि जी हाँ, ये अल्लाह का फरमान है। तो जैसे हजरत हाजरा ने सिर्फ अल्लाह को पूछा कि अल्लाह को पूछा बोलिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिर्फ ऐसा पूछा कि क्या ये अल्लाह का फरमान है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मुंडी ऐसे झुकाई और बोला। तो हज़रत हाजरा का सब्र, उस टाइम पे देखो कि इतना बड़ा घना जंगल और एक बेटे को लेकर रहना, ये बहुत बड़ी बात है उस वक्त। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो चले गए थे। तो फिर हजरत हाजरा तो जो थी, उनका छोटा बच्चा लेके वो उसी जंगल में थे। तो खाने पीने का तो कुछ था नहीं, जैसे थोड़ा थोड़ा दिन भर जो भी रहता था वो चलता था। फिर एक रोज़ ऐसा हुआ, जो पानी जो था वो पूरा ख़त्म हो चुका था, पानी जो था वो पूरा ख़त्म हो चुका था। तो फिर हज़रत हाजरा बेताब हो रही थी, क्योंकि बच्चा भी तड़प रहा था, बच्चा भी बहुत ही ज़्यादा छोटा था। तो वो तड़प रही थी कि मैं मेरे बच्चे को कम से कम खाना नहीं तो पानी की तलब तो लगती है, तो मैं पानी कैसे मेरे बच्चे को पिलाऊं। तो वो जो सफ़ा मरवा का है ना, तो वो 7 चक्कर है ना, उसी का ये जो है ना, उसी का है। तो वो 7 चक्कर, ऐसा कुछ गिने नहीं थे वो कि नहीं, लेकिन वो 7 चक्कर, यानी एकदम ये उस पहाड़ी से उस पहाड़ी, उस एकदम बोलते ना, माँ की तड़प तो अलग ही रहती है। तो बच्चे के लिए, पानी के लिए इधर उधर जैसे वो 7 चक्कर लगाए। आज भी अपन हज पे जाते हैं तो वो 7 चक्कर लगाते हैं। तो सफ़ा से मरवा, इसके लिए वो किस्सा भी जो है इसी के ऊपर रहता है शायद। तो वो 7 चक्कर लगाए और सफ़ा मरवा का, उसके बाद वो जब बच्चे को देखे तो बच्चे की तड़प तो कुछ और ही थी, क्योंकि बच्चा है, वो तो छोटा है। तो जब वो 7वीं चक्कर पूरा ऐसा लगाए, उतने में वो एक जगह रुक गए और रुककर अपने बच्चे को देखने लगे कि बच्चा तड़प रहा है, जिंदा है या मर गया है क्या। वो एक तरफ इधर देखते हैं और एक तरफ अपने बच्चे को देखते, क्योंकि देखते हैं वो कि बच्चा तड़प रहा है पानी से। और बच्चा, जब वो इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो पैर जो है ना उनके से लगड़े ना, तो उससे आबे जमजम का पानी जो है वो हुआ था। तो इतना पानी वो आज तक भी, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े सब लोग वो ढूंढ रहे कि वो पानी कहाँ से आता, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, नल लगाते अपन, पानी का कनेक्शन कहीं से भी आता है, या तो ज़मीन के अंदर से कहीं से। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस चीज़ ढूंढने में रह गए कि वो पानी कहाँ से आता है। तो तो ये पानी का जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो पैर लगड़े थे, वहाँ से जो पानी आया था, आज तक के पानी फिर वो आ रहा था। तो फिर हजरत हाजरा ने,
तो वो जो जैसे अल्लाह की तरफ देख कर बोले कि अल्लाह अल्लाह अभी ये पानी जो है आबे ज़मज़म रुक जा, ठहर जा, क्योंकि फिर सैलाब आ जाएगा। तो फिर वो पानी जो है वो आबे ज़मज़म का पानी, ये तो मैंने बोल दी, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सच में ये अभी तक भी ढूंढते कि ये पानी कहाँ से आता है, क्या होता है पानी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन रहता ही है पानी का। तो ये चीज़ होता है। फिर उसके बाद वो खुद भी पानी पीते हैं, अपने बच्चों को भी, बच्चे उनको भी पानी पिलाते हैं। और फिर पानी वगैरह सब कुछ मिला। फिर वो अपना थोड़ा थोड़ा घर जैसे बसा लिए थे उधर। और फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक वाइफ जो है वो अपने शोहर के इंतज़ार में तो हमेशा रहती, तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में थे कि कब आएंगे। जो रास्ते से वो गए थे वो रास्ता वो देखते थे, रोज़ देखते थे कि क्या पता आ जाएंगे, क्या पता कल आएंगे। तो उसके बाद और एक रोज़ जो है अल्लाह का फरमान आया, अल्लाह ने जो इजाज़त दी है, तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊँट पे आए। ऊँट पे आए तो हज़रत हाजरा जो है देख कर बहुत खुश हो गए, बहुत खुश भी है, नम भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि बच्चा 6 से 7 साल का, हाँ 6 से 7 साल का हो चुका था। तो ये चीज़ देखकर दोनों के आँख में जैसे आंसू आ जाते हैं ना, वैसा, क्योंकि जाहिर सी बात है 6-7 साल के बाद आना बोले तो बहुत बड़ी बात है। तो वो फिर आए और फिर ऊँट पे वो बैठे थे। तो वो जैसे हज़रत हाजा ने बोले कि कुछ पानी वगैरह कुछ लाओ, तो बोले नहीं। तो वो ऊँट पे से नीचे भी नहीं उतर रहे थे। तो फिर हज़रत हाजा ने बोले कि आप आएंगे, तो बोले नहीं, मुझे अल्लाह की जैसे इजाज़त नहीं है कि नीचे भी उतरना, वरना आजकल की वाइफ जो है अगर शौहर मिलने आए तो फिर बोलते कि नहीं, अरे इससे अच्छा तो आना ही नहीं चाहिए था, इतना क्यों मिलने आए। तो ये बहुत बड़ी। तो इसके बाद फिर हज़रत हाजरा ने बच्चे को उनको दिए प्यार करने के लिए। तो फिर बच्चे को भी तभी मालूम पड़ा कि ये मेरे अब्बा है जैसे कि। तो फिर वो बच्चे को लेकर बहुत ही ज़्यादा रोए, वो सब किए। और फिर हज़रत हाजरा ने फिर वो पानी नहीं था तो उसकी भी स्टोरी बताया कि ऐसा पानी नहीं था, ये हुआ मेरे साथ में। तो फिर वो बोले कि ये पानी बहुत पाक साफ़ है, आपको चाहिए क्या, आपको जैसे आपका मुंह हाथ धुला देती हूँ। तो बोले कि ठीक है बोल के फिर उनका मुंह हाथ धुलाए। उसके बाद फिर वो बोले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले कि अब मुझे जैसे जाना पड़ेगा। तो हज़रत हाजरा ने फिर वो उनके दिमाग में ख्याल आया कि नहीं, शायद अल्लाह का हुक्म रहेगा। तो फिर वो चुपचाप से एकदम चुप हो गए और फिर जाने दिया। वरना आजकल का तो इतना सब्र तो सच में नहीं रहता है। तो फिर वो जो चले गए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो उनको उधर जाकर एक ख्वाब आने लगा कि आपकी कोई कीमती चीज़, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ की कुर्बानी दो, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ की कुर्बानी दो। तो एक दिन ख्वाब आया, तो वो अपने ऊँट जो थे, बोलते ऊँट जो भी रहते, उस पर कुर्बानी दिए। उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर ख्वाब आया उनको कि नहीं, आपकी कोई कीमती चीज़ कुर्बान करो। तो ये ख्याल आया उनको कि कीमती चीज़ कुर्बान करो। तो फिर वो सोचे कि क्या कुर्बानी हो सकती है। तो फिर उनके पास और भी कुछ ऊँट वगैरह थे, तो ये सब पूरा कुर्बान किए। फिर तीसरे दिन फिर ख्वाब यही आया कि कोई कीमती चीज़ कुर्बान करो। तो फिर उनको एक ही सोच में है कि मेरे पास कीमती चीज़ तो बेटा है उनका, इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो वो ये सोचने में रह गए कि सोचे फिर। और उस टाइम का तो सब्र जो है अलग ही लेवल का था। तो वो 1 महीने का सफ़र जो तय कर आए थे, हाथ में चाकू लेके, उनका एक एक कदम बोले तो कितना वो रहेगा कि हाथ में चाकू लेगा। कोई अपने औलाद को ऐसा नहीं करता है, वरना आज के ज़माने में तो एक खौफ के ऊपर कोई भी भरोसा कुछ भी नहीं करता है। लेकिन उस टाइम की कुर्बानियाँ, उस टाइम का तो अलग ही लेवल पे था। उसके बाद फिर तो वो उनका एक ही बोलना था कि वो अपना जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम अपना कुर्ता उतार के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिए और बोले कि अब्बा कि ये कुर्ता मेरी अम्मी को देना, कि जब भी उनकी याद आएगी, तो याद मेरी आएगी तो उनको बोलना कि जैसे ये कुर्ता गले से लगा के रखने के लिए बोलते ना, ऐसा था। तो फिर और आप अपने आँखों पे पट्टी बांधना और उसके बाद ही करना। तो और
हाँ, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बोले थे कि और मुझे उल्टा लिटाना, सीधा नहीं उल्टा लिटाना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर चाकू लिया और उन्हें उल्टा उल्टा जैसे लिटाए और चाकू लिए और घुटने के बल ऐसे, घुटने के बल और ना उनका बाल पकड़े इस्माइल अलैहिस्सलाम का और चाकू ऐसे ऐसा डाले और अल्लाह की तरफ देखे कि अल्लाह क्या आप हमसे, वो जो छुरी है वो 3 बार ऐसे चलाए और आसमान की तरफ अल्लाह को देख के बोला, क्या अल्लाह आप मुझसे नाराज़ है जो इतनी बड़ी मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। तो ये चीज़ वो बोलने लगे 2 से 3 बार, हाँ 2 से 3 बार वो बोले कि क्या अल्लाह आप मुझसे नाराज़ है बोल के ये ऐसे चलाने लगे। उतने में फरिश्ते जो है वो चिल्ला के रोने लगे, सच में फरिश्ते चिल्ला कर रोने लगे। तो फरिश्ते 2 ही बार चिल्ला के ऐसे रोए थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शैतान लोग ने पत्थर फेंका था शायद, ऐसा कुछ है। तो ये 2 ही बार हुआ था, हाँ 2 ही बार हुआ था। और जब तीसरी बार चाकू ऐसे चला दिए थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो थे वो ऊपर से आसमान से आए और उनकी आँख पे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आँख पे तो पट्टी थी, उन्होंने चाकू चला दिए थे, चाकू ऐसा उनको लग गई थी। लेकिन वो जब पट्टी खोले और पट्टी खोल के देखते हैं सामने तो इस्माइल अलैहिस्सलाम भी सामने खड़े हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी सामने खड़े हैं और नीचे जो चाकू चलाए थे उधर क्या रखा हुआ पता है, डुम्बा रखा हुआ था। तो वो सुन्नत जो है वो तभी से अभी तक के सुन्नत है, बीच में शायद हाँ बीच में ख़त्म हो गई थी वो सुन्नत, लेकिन फिर से वो सुन्नत अभी तक के वो सुन्नत चलती हुई आ रही है। तो इसी तरह मैं व्लॉग को इधर एंड करूँगी। और कैसा लगा किस्सा आपको? माशाल्लाह अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? तो ये चीज़ बच्चे लोग को भी मालूम पड़ना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बताई ये किस्सा। और ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। और दुआ में याद रखना इंशाअल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एवरीवन। और खुश रहिए, प्यार बांटिए जितना हो सके। और बारिश बहुत ही ज़्यादा है, बाहर मत निकलिए, काम रहे तो ही निकलिए बाहर, ज़्यादा बाहर मत निकलिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।